की वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश यानी कि चैप्टर नंबर 2 प्रोज के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने देखने वाले हैं? 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, इसी में से एक फंस जाएगा, दो एक आएगा, दो आएगा, जो भी आए। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं को तैयार कर लेना अच्छे से, आए हुए एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वॉट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन वॉट डिड दे फाइंड इट इन इट। ठीक है, हिंदी निकालनी नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन सिर्फ याद कर लेना, हिंदी हम बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए क्या लिखा हुआ, वॉट वॉज द मीनिंग ऑफ गार्बेज। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन, क्या लिखा हुआ, फॉर चिल्ड्रन, यानी कि फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए। फॉर चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? फॉर मतलब के लिए, चिल्ड्रन मतलब बच्चों, यानी कि बच्चों के लिए। गार्बेज मतलब क्या होता है? कूड़ा, कूड़ा दान भी बोल सकते हैं। ठीक है, कूड़ा बोल सकते हैं, यहाँ पर कूड़े बोल लीजिए, कूड़े। कूड़े ऑफ मात्र मतलब का की होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है? का की के। जैसे बच्चों के लिए गार्बेज मतलब कूड़े के, कूड़े का बोल सकते हैं, कूड़े का मीनिंग मतलब अर्थ, क्या मीनिंग, मीनिंग मतलब क्या, अर्थ मतलब, यानी कि कूड़े का क्या मतलब था। बोट माने क्या, बाज माने था, यानी कि बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था, बताइए यहाँ पर, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, उन्हें यानी कूड़े का मतलब क्या था यहाँ पर, देखिए द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। देखिए आपको ट्रिक बताते हैं क्वेश्चन लिखने की। देखिए स्टार से लिखेंगे, यहाँ पर जब भी आ जाए यहाँ पर स्टार, पहले यहाँ से यहाँ तक बाज बार लगा हो, जमात लगाओ, तो पहले इसके आगे से जस्ट लिख लेना जब भी क्वेश्चन आए नया। द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर, बाज से उतार लीजिए, फिर देखिए, फिर यानी कि क्या अर्थ था, उसके आगे लिखिए उसके अर्थ, यानी कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ था, क्या था, अर्थ था रेप्टेड इन बंडर। ठीक है, रेप्टेड इन बंडर यानी कि क्या था यहाँ पर, यानी कि मतलब आश्चर्य में लिपटा हुआ था, क्या आश्चर्य में, यानी कि उन्हें आश्चर्यजनक था, कूड़ा में जाना, उन्हें आश्चर्य, क्या आश्चर्य से लिपटा हुआ लिख लेना। ठीक है, सिंपल भाषा में छोटे छोटे क्वेश्चन आप देख रहे हैं किताबों में कितने कितने लंबे मॉडल लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या था, वॉज रेप्टेड इन बंडर। ठीक है, इतना आपको लिख देना है, यानी कि आश्चर्य से क्या मतलब लिख देंगे, इसका मतलब क्या होता है, रेप्टेड इन बंडर, यानी कि आश्चर्य में लिपटा हुआ था। ठीक है, इतना लिख देना। फिर क्या पूछा गया है, इतना लिख दिया, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, यानी कि व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, यानी कि उन्हें इसमें क्या मिला, उन्हें इसमें क्या मिला। व्हाट डिड दे फाइंड इट, उन्हें क्या पाया, या बोल सकते हैं क्या पाया, फाइंड मैंने पाया, उन्हें यानी कि उन्होंने, दे माने बे, उन्होंने 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 उसमें क्या क्या मिला या क्या पाया। ठीक है, देखिए द फाउंड आर रुपीज़ और 10 रुपीज़, आर रुपीज़ और 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़, नोट इन इट एंड समटाइम्स ए सिल्वर कॉइन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि उन्हें कभी, समटाइम मतलब कभी कभी, कभी कभी बोल सकते हैं, उन्हें कभी कभी 1 रुपये, यानी कि ए रुपीज़ मतलब कि 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये और ए रुपीज़ और 10 रुपीज़, यानी 1 रुपये और 10 रुपये, 10 रुपये के नोट, इन इट एंड समटाइम्स ए सिल्वर कॉइन, और क्या बन जाता था, चांदी के, सिल्वर कॉइन मतलब क्या होता है, चांदी के सिक्के, यानी कभी 1 रुपये कभी 10 रुपये और चांदी के सिक्के मिलते थे, मिले। ठीक है, इस टाइप से अपनी भाषा में लिखना है यहाँ पर। ठीक है, कोई रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी सी मीनिंग है, इधर उधर मीनिंग हो जाए, सब चल जाता है एग्जाम में। ठीक, चल जाएगा। देखिए द फाउंड ए रुपीज़, देखिए फिर यहाँ पर जुगाड़, देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए हमने बताया था दे फाउंड इन इट, जब सेकंड फॉर्म में अगर ईजे मारो यहाँ पर डू जो होता, तो यहाँ पर यस लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीड है, डीड हटाते हैं, क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, क्या आती है, सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, तो यहाँ पर डीड हटेगा तो क्या ये फाइंड की सेकंड फॉर्म, या फाउंड। ठीक है, सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है, रुपीज़ और 10 रुपीज़, नोट इन इट एंड समटाइम्स ए सिल्वर कॉइन। ठीक है, पहले फाउंड तक यहाँ पर कहाँ गया, ए फाउंड यहाँ तक नोट डाउन कर, दे फाउंड इन इट मत लिखिए यहाँ पर। ठीक है, फाउंड यहाँ तक लिखिए, ए रुपीज़, यानी कि यहाँ से रुकिए, उन्होंने पाए, इन इट मतलब यहाँ पर बनेगा नहीं, उन्होंने पाए, क्या पाए, 1 रुपये और 10 रुपये, यानी 1 रुपये और 10 रुपये, 10 रुपये के नोट पाए। ठीक है, कभी कभी और कभी कभी ऐसे, और कभी कभी सिल्वर कॉइन, सिल्वर के चांदी के सिक्के उन्हें मिलते थे। इस टाइप से आपको कितना सिंपल आंसर लिखा हुआ आया, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार आ चुका है पेपर में, इसीलिए हमने उठाया है। ठीक है, इसी में से आपका फंस जाएगा एक। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या है, द मीनिंग, अगर हिंदी उन्दी निकालनी नहीं है तो डायरेक्टली 2-4 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, कठिन भाषा थोड़ी नहीं लिखिए, तो सिंपल शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए द मीनिंग ऑफ गार्बेज, पहले देखिए क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक उतार लेंगे, यहाँ पर द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन हो गया, यहाँ पर फॉर चिल्ड्रन, फिर बाज लगाया, रेप्टेड इन बंडर, बस इतना एक शब्द, ये 2 शब्द याद कर लेना, रेप्टेड। फिर देखिए दे फाउंड ए रुपीज़, दे फाउंड तक यहाँ पर सेकंड फॉर्म यानी कि डी हटेगा, सेकंड फॉर्म आएगी, इतना और नोट किया। फिर क्या याद करना है, ए रुपीज़ और 10 रुपीज़, नोट इन इट समटाइम्स ए सिल्वर कॉइन, इतना ही याद कर पाएंगे। हिस्ट्री में आप कितना कितना लंबा क्वेश्चन याद किए होंगे बहुत क्लास 10th में। ठीक है, 2 लाइन आप याद कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क अबाउट व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस,
यानी कि वोट माने क्या है, साहेब ज्वाइन मतलब ज्वाइन करना, ठीक है, जो मतलब नौकरी, मिल्क मतलब दूध मान सकते हैं, अबाउट वोट वाज ही पेड फॉर चीज, पहले यहाँ पर देखिए मिल्क, यानी कि वोट डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क अबाउट, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, साहब ने मिल्क की नौकरी क्यों ज्वाइन की, ठीक है, साहब ने मिल्क की नौकरी क्यों ज्वाइन की, या मिल्क में नौकरी क्यों ज्वाइन की, ठीक है, मिल्क में क्यों ज्वाइन की थी बताइए यहाँ पर, मिल्क मतलब दूध वाले के यहाँ, ठीक है, दूध में, यानी कि वोट डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क, यानी कि साहब ने मिल्क में नौकरी क्यों ज्वाइन की, ठीक है, ज्वाइन की बताइए क्यों की थी, ठीक है। फिर देखिए वोट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, यानी कि उनकी सेवा के लिए उन्हें कितना वेतन मिला, ठीक है, वोट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, कितना यानी कि वेतन मिला था, 800 रुपये मिले थे शायद, ठीक है, अगर पढ़ा होगा आपने। देखिए पहले देखिए वोट डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क, पहले देखिए इसकी ट्रिक क्या है यहाँ पर, देखिए क्या देखिए सेकंड फॉर्म यहाँ से हटाइए, देखिए साहब इसमें क्या लग जाएगी ईडी लग जाएगी, साहब ज्वाइन, ठीक है, इसमें ईडी लग जाते हैं तो क्या हो जाती है, सेकंड फॉर्म बन जाती है यहाँ पर, ठीक है, साहब ज्वाइंडेड, ठीक है, ज्वाइंडेड द जॉब एट मिल्क, लिख गया इतना, एट मिल्क अबाउट हटा दीजिए यहाँ पर, एट मिल्क लिखिए। फिर देखिए बोथ टू लर्न मनी टू सप्लाई हिज फैमिली, ठीक है, हिज फैमिली, यानी कि बोथ टू लर्न मनी टू सप्लाई हिज फैमिली, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ बताइए यहाँ पर, यानी कि साहब ने, यहाँ पर देखिए साहब ने, यानी कि साहब ने अपने किसके लिए, अपने, ठीक है, किसके लिए, जब इनकी साहब ज्वाइन टू जॉब, यानी कि साहब ने नौकरी किसमें ज्वाइन की, मिल्क में नौकरी ज्वाइन की, क्या की, ज्वाइन की, किसके लिए की थी बताइए यहाँ पर पैसे कमाने के लिए की थी, किसके लिए, पैसे कमाने के लिए की थी, दूध में पैसे कमाने के लिए दूध में नौकरी ज्वाइन की, ठीक है, नौकरी ज्वाइन की, इतना आप लिखिए यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखी थी, ये बोल सकते हैं साहब ने अपने परिवार को ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसे कमाने के लिए दूध में नौकरी ज्वाइन की, ठीक है, नौकरी ज्वाइन की यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर वोट वॉज ही पेड, नौकरी ज्वाइन की, और क्या कहता है, ही वाज पेड 800 बोल सकते हैं इसको, 800, ठीक है, 800 का मतलब क्या होता है, 800, ठीक है, अगर हज़ार को क्या बोलते हैं, 1000 बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हो, 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वोट डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क अबाउट वोट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, यानी कि साहब ने मिल्क में नौकरी क्यों ज्वाइन की, उनकी सेवा के लिए उन्हें कितना वेतन मिला। तो देखिए यहाँ पर साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बोथ टू लर्न मनी टू सप्लाई हिज फैमिली, ही वाज पेड 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस, इसका मतलब क्या हुआ, साहब ने मिल्क में नौकरी, यानी कि साहब ने अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए दूध में नौकरी ज्वाइन की, उन्हें उनकी सेवा के लिए 800 रुपये भुगतान, यानी कि 800 रुपये का भुगतान किया यहाँ पर, ठीक है, इतना हमने भाषा बता दी, लेकिन आपको इतना लिखना है, ठीक है, साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क, ज्वाइन की, टू लर्न मनी मतलब क्या होता है, टू लर्न मनी टू सप्लाई हिज फैमिली, ठीक है, टू सप्लाई हिज फैमिली, यानी कि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, टू सप्लाई हिज मनी, यानी कि अपने परिवार क्या बोल सकते हैं, या यानी कि साहब ने अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाने के लिए नौकरी ज्वाइन की, ठीक है, लर्न मनी, पैसे कमाने के लिए क्या की, नौकरी ज्वाइन की, ही वाज पेड 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस, यानी कि क्या, इसका मतलब क्या है, उनकी सेवा के लिए उन्हें 5000 रुपये का भुगतान किया यहाँ पर, ठीक है, कितने किया, 5000 यानी 800 रुपये का भुगतान किया, या 800 रुपये का भुगतान किया, कितना सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक देखिए क्या लिखेंगे, पहले यहाँ से नोट डाउन कर दिया यहाँ पर, फिर देखिए टू लर्न मनी टू सप्लाई, ठीक है, हिज फैमिली, फिर देखिए ही लगाइए यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर ही है यहाँ पर, ठीक है, ही, चूँकि जब आपने नेगेटिव सब सेंटेंस पढ़े होंगे तो यहाँ पर देखिए वोट हटाएंगे तो क्या है, अगर यहाँ पर नेगेटिव, चूँकि ये हटा रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, ई के, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग और बाद आ गया, फिर पेड फॉर हिज सर्विस, पेड लिखा यहाँ पर, फिर पेड के बाद यहाँ पर लिख दिया 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस, 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस, बस हो गया कम, याद कर लेना इस टाइप से। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज, ठीक है, इसका क्या है, एम, इसको क्या बोलते हैं, एम्बिशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एम्बिशन, या एम्बिशन बोल सकते हैं, एम्बिशन बोलना, ठीक है, इसको क्या बोलना, एम्बिशन, ठीक है। तो देखिए हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, क्या एम्बिशन, इसका मतलब देखिए हु वाज मुकेश कौन था, बड़ा सिंपल है, आया हो क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में देख लेना, चेक कर लेना, हु वाज मुकेश इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हु वाज मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, देखिए इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, साहब कौन था,
यानी कि मुकेश कौन था, तो मुकेश कौन था, मुकेश कौन था, ठीक है इतना तो हो गया यहाँ पर। वो वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज एम्बिशन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, यानी कि कहाँ का रहने वाला था, वेयर माने कहाँ का, डिड बिलोंग मतलब कहाँ का, अब रहने वाले बिलोंग किसके लिए लगाते हैं, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से बिलोंग करने कहते हैं, तो कहाँ का रहने वाला था, रहने वाला था। और एंड वोट वाज हिज लिखा हुआ है, ठीक है, हिज अलग से नहीं है, साथ ही ये लिख लेना, हिज है ये, क्या है हिज, ठीक है हिज एम्बिशन यानी कि उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, इसका मतलब क्या था, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, तो बताइए यहाँ पर। मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, ठीक है, पुअर फैमिली यानी कि मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर फैमिली, ठीक है, हुज 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 फादर पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, हिज एम्बिशन वाज टू बिकोज ए मोटर मैकेनिक, इसका मतलब क्या हुआ है, मुकेश एक गरीब, हु वाज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, यानी कि मुकेश एक गरीब परिवार का था, ठीक है, था यहाँ पर। और क्या था यहाँ पर, यानी कि मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर फैमिली, यानी कि मुकेश एक गरीब परिवार का था। हुज फादर पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, यानी कि उनकी जिनके पिता फिरोजाबाद में एक चूड़ी के निर्माता, यानी कि जिनके फिरोजाबाद चूड़ी के निर्माता थे, बेंगल मेकर मतलब कि चूड़ी के निर्माता थे, ठीक है, किसके थे, चूड़ी के निर्माता थे, ठीक है, इन फिरोजाबाद। एमिशन बाज ए वीकोज टू मोटर मैकेनिक, इनके निर्माता थे, और क्या था, और बाद में मोटर मैकेनिक बनने का सपना था, क्या था, और यानी कि क्या था, और बाद में मोटर मैकेनिक बनने का सपना था, ठीक है। आज इन फिरोजाबाद हिज एम्बिशन बाज टू बिकोज टू मोटर मैकेनिक, यानी कि बाद में मोटर मैकेनिक बनने का क्या था, सपना देखा बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या, बाद में सपना देखा, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन याद कर लेंगे, ठीक है। मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, बहुत सिंपल लिखा हुआ भाई, आप करना है यहाँ पर, ठीक है। हुज फादर ए पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, हिज एम्बिशन वाज टू बिकोज ए मोटर मैकेनिक, ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन, व्हाट डिड मुकेश, ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, यानी कि व्हाट डिड मुकेश, ठीक है, मुकेश वॉलेंटियर, क्या है वॉलेंटियर, पढ़ लेना, दो चार बार शब्द है, ठीक है, वॉलेंटियर वॉलेंटियर टू टेक द नरेटर होम, ठीक है, हु वर देयर इन द होम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वॉलेंटियर। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ठीक है, व्हाई डिड मुकेश वॉलेंटियर टेक द नरेटर होम हु वर देयर इन द होम, यानी कि इसका मतलब क्या है, यह उसका कर्म है जिसने, यानी कि यह उसका कर्म है, ठीक है, यह हिंदी निकालनी नहीं है, ठीक, कोई डायरेक्टली से पढ़ लीजिए, ठीक है। मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम, ठीक है, नरेटर होम टू शो हिम हिज न्यू हाउस, क्या, होम हिज न्यू हाउस, देयर वर पीपल इन द हाउस, दो चार बार पढ़ना याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मुकेश या बोल सकते हैं वॉलेंटियर बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या, वॉलेंटियर, इसको वॉलेंटियर बोलना, वॉलेंटियर टू टेक द नरेटर होम टू शो हिम हिज न्यू हाउस, देयर वर पीपल इन द हाउस, दो चार बार पढ़ना याद हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड वाई, यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर इसका आंसर किस टाइप से लिखेंगे, यहाँ से शुरू कर दिए भाई, यहाँ पर इट इज कर्म, ठीक है, इट इज कर्म, ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, इट इज कर्म, ठीक है। अब बताइए इसका किस तरह, इट इज होम, या पढ़ लीजिए हिंदी, ठीक है, हिंदी निकालने की इतनी ज़रूरत नहीं निकालनी आती है, देखिए इट इज कर्म क्या होगा, यानी कि यह उसका, इट इज कर्म ही डस्टिंग, यानी कि यह उसका कर्म है, ठीक है, यह उसका कर्म है। हु सेड दिस एंड वाई, हु सेड मतलब कि जिसने सेड माने कहा, यानी कि दिस माने यह, या ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कहा और क्यों कहा, ठीक है, हिंदी निकालने नहीं थी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। इट इज कर्म ही डिस्टिंग हु सेड दिस एंड वाई, यानी कि यह उसका कर्म है जिसने ऐसा कहा और क्यों कहा, देखिए इट इज कर्म, यह उसका कर्म है, हिज डिस्टिंग मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस बिकॉज हर हस्बैंड एंड हैड गोन ब्लिंड माने अंधा बोल सकते हैं, ब्लिंड विद द डस्ट फ्रॉम ठीक है, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, ठीक है, यानी कि देखिए इसका हिंदी अर्थ समझिए, देखिए इट इज कर्म, यह उसका कर्म हिज डस्टिंग, ठीक है, उसकी किस्मत मुकेश, यानी कि यह उसका कर्म,
ठीक है, या उसका कर्म उसकी किस्मत है, ठीक है, या उसका कर्म उसकी किस्मत है, ठीक है। मुकेश यानी कि मुकेश ग्रैंडमदर सेड, यानी कि मुकेश की दादी ने कहा, क्या मुकेश की दादी ने कहा बिकॉज, क्योंकि फॉर हस्बैंड हैड गोन ब्लिंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, यानी कि क्योंकि उसके पति चूड़ियों के शीशे की चमकने की धूल से अंधे हो गए थे, सबसे बढ़िया है, हो गए थे, बोलिए, ठीक है, हिंदी है तो कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि हर हस्बैंड, उसके पति, ठीक है, उसके पति हेड गोन ब्लिंड, मतलब अंधा, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, यानी कि क्योंकि उसके पति चूड़ियों को जो शीशा चमकता है, चमकने की धूल से अंधे हो गए थे, ठीक है, अंधे हो गया था, यहाँ पर क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख देना है, यहाँ पर कोई कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, रुक जाइए, ठीक है। अब देखिए छठा क्वेश्चन, हु डज द बेंगल सिम्बलाइज, ठीक है, हु डज द बेंगल सिम्बलाइज, व्हाट इज द रोल ऑफ बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, क्या ऑफ फिरोजाबाद, बताइए इसका हिंदी मीनिंग बताएं कि नहीं, बताइए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर देखिए, हु डज द बेंगल सिम्बलाइज, यानी कि चूड़ियों किसका प्रतीक है, क्या चूड़ियाँ बोल सकते हैं, चूड़िया बेंगल में चूड़िया बोल सकते हैं, चूड़ियों बोल सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है, हु डज द बेंगल सिम्बलाइज, यानी कि चूड़िया किसका प्रतीक है, चूड़िया किसका प्रतीक है बोल सकते हैं, चूड़िया किसका प्रतीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, यानी कि फिरोजाबाद के चूड़ियों के निर्माता की क्या भूमिका है, ठीक है, क्या, यानी कि फिरोजाबाद के चूड़ियों की निर्माताओं की क्या भूमिका है, बताइए यहाँ पर पढ़ा हुआ पाठ, ठीक है। देखिए क्या भूमिका, देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, चूड़िया किसका प्रतीक है, हु डज द बेंगल ऑफ सिम्बलाइज, यानी कि चूड़िया किसका प्रतीक है, तो लिखेंगे चूड़िया, यानी कि द बेंगल सिम्बलाइज इन इंडिया वुमेन्स, मतलब क्या होता है, औरत बोल सकते हैं, ठीक है, वुमेन क्या महिला बोल सकते हैं, ठीक है, महिला और कुछ भी बोल दिए, औरत महिला बात तो की है, ठीक है। द बेंगल सिम्बलाइज इन इंडिया वुमेन, यानी कि सुहाग, द रोल ऑफ बेंगल, मुकेश, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा सिंपल है, यहाँ पर कॉमन सेंस लगाइए, चूड़िया किसका प्रतीक है, बताइए, कुछ कॉमन सेंस नहीं लगा सकते, चूड़िया किसका है, सुहाग का प्रतीक वहाँ होती हैं, चूड़िया कौन पहनता है, जो सुहागिन औरत होती है वही तो पहनेगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि चूड़िया भारतीय महिलाओं की सुहाग का प्रतीक है। द बेंगल सिम्बलाइज इन इंडिया, यानी कि भारतीय, इंडिया मतलब भारत, तो भारतीय बोल सकते हैं यहाँ पर, भारतीय, यानी कि चूड़िया, द बेंगल सिम्बलाइज इन इंडिया, यानी कि चूड़िया सिम्बलाइज सुहाग द रोल ऑफ बेंगल, मुकेश, यानी कि चूड़िया भारतीय महिलाओं की सुहाग का प्रतीक हैं, ठीक है, क्या है, सुहाग का प्रतीक हैं, ठीक है, वुमेन सुहाग का प्रतीक हैं, बेंगल, यानी कि चूड़िया, मुकेश, ठीक है, चूड़िया, मुकेश, फिरोजाबाद इज दैट दे शो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल मेड बाई देम कैन बी सीन, ठीक है, यानी कि चूड़िया, मुकेश, फिरोजाबाद की भूमिका यह है कि वे चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ नहीं जानते थे, ठीक है, कुछ नहीं जानते थे बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं जानते, ठीक है, उनके द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ देखी जा सकती हैं, ठीक है, कैन बी सीन, देखी जा सकती हैं, कैन मतलब जा सकती हैं, ठीक है। इस पूरे का हिंदी क्या हो, मीनिंग क्या हो, फिर से समझ लीजिए, द बेंगल सिम्बलाइज इन इंडिया वुमेन सुहाग रोल ऑफ बेंगल, रोल मतलब क्या होता है, भूमिका होती है, ठीक है, और बेंगल, मुकेश, फिरोजाबाद इज दैट दे नो नथिंग्स एक्सेप्ट बेंगल मेड बाई देम कैन बी सीन, इस पूरे का मतलब क्या होगा, चूड़िया, यानी कि बोल सकते हैं चूड़िया भारतीय महिलाओं का सुहाग का प्रतीक हैं, ठीक है, सुहाग का प्रतीक हैं, बेंगल, मुकेश, यानी कि चूड़िया, मुकेश, चूड़ी, मुकेश, फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद इज दैट दे, यानी कि फिरोजाबाद की भूमिका यह है कि दे नो, यानी कि यह है कि दैट, यह है कि, ठीक है, यह है कि क्या है, यह है कि, ठीक है, चूड़िया की भूमिका है, यानी कि चूड़िया भूमिका है कि चूड़ी, मुकेश, फिरोजाबाद की भूमिका है कि वे चूड़ियाँ बनाने के अलावा, ठीक है, कुछ नहीं जानते, उनके द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ देखी जा सकती हैं, ठीक है, देम कैन बी सीन, देखी जा सकती हैं। इस टाइप से आपके 6 क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट, इनको तैयार कर लेना, इसी में से आपका एक क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया, ठीक है, इसी में से फंस जाएंगे, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्लास में हम सभी पार्ट इसी टाइप से देखेंगे, सप्लीमेंट्री के देखेंगे, प्रोज के देखेंगे, इनको तैयार कर लेना। आपके जितने भी देखिए 8 नंबर का आएगा, किसमें सप्लीमेंट्री प्रोज के आएंगे 8 नंबर के 2 क्वेश्चन 4 नंबर के, और 2 क्वेश्चन आएंगे सप्लीमेंट्री के 4 नंबर के, 8 16 नंबर आपके पक्के करवा देंगे, ध्यान रखना। आपको देखिए किताब में देखना
कितने 10-10 12 क्वेश्चन लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए हैं। उनको रटने से अच्छा इन 6 क्वेश्चन को रट लीजिए, ठीक है। और हिंदी पढ़ लीजिए, इनको रट लीजिए, आप फंस जाएगा सब पेपर, ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।